है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुंगेशकर कहाँ है? किसानों की वह भूमि है और आज लोग ब्लैक में 500-500 600 रुपए यूरिया का बोरा खरीद रहे हैं। क्या आप हम जाते हैं बोल दिया जाता है कि खाद अवेलेबल नहीं है, अनाज को ही ब्लैक में बेचा जा रहा है। हर बार कटाव करती है मसान नदी, धारा जो है बहुत तेज होती है, फसल को नुकसान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए आगे बढ़ते जाती है। पानी 24-24 घंटे तक बरसात में आवागमन बंद हो जाता है तो लोग घर पे अपना दम तोड़ देते हैं, अस्पताल नहीं। शाम को कोई पूछ कोई आए कोई जाए, कहीं लड़े कोई, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बस एक ही सवारी है कि टेलीफोन पर ये एम्बुलेंस आएगा, लाद कर लेकर चला जाएगा हॉस्पिटल, इससे ज्यादा कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। देखा हूँ हरियाणा क्षेत्र में वहाँ पे बारिश न होना पर भी अपना फसल बढ़िया सुखा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, नहर का पानी का व्यवस्था है। हमारे पास नहर है लेकिन पानी खेत तक पहुँचने का व्यवस्था है। काम अगर हुआ होता तो मुद्दे अभी तक नहीं रहते। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है बगहा विधानसभा क्षेत्र में। और बगहा विधानसभा क्षेत्र के चौतरवा चौक पे अभी मेरी मौजूदगी है और पीछे आपको यहाँ के जनता दिख रही होगी। सीधे बात करेंगे लोगों से, समझेंगे कि यहाँ का मुद्दा क्या है, क्या समस्या है और क्या है इनके सवाल। तो चलिए सीधे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पतिलात। अगर बगहा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को समझने की कोशिश करें तो क्या है यहाँ का मुद्दा? यहाँ पर में सभी मुद्दे ही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, पेयजल की सुविधा, सारे मुद्दे अभी यहाँ पर में समान बने हुए हैं। मतलब कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ? काम अगर हुआ होता तो मुद्दे अभी तक नहीं रहते। आज आप जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ किसानों की वह भूमि है और आज लोग ब्लैक में 500-500 600 रुपए यूरिया का बोरा खरीद रहे हैं। मतलब यूरिया ब्लैक में बिक रहा है? जी बिल्कुल बिक रहा है। यूरिया की उपलब्धता नहीं है और जिसको मिल जा रहा है वो समझ रहा है कि अब इसको उठा लो। रेट अगर हम समझने की कोशिश करें तो कितना रेट बढ़ा के देना पड़ता है ब्लैक में खरीदने के? लगभग 2 गुने से 2.5 गुने। 2 गुना से 2.5 गुना। 2 गुना से 2.5 गुना। जी। और क्या समस्या है? किसानों की समस्या समझने की। किसानों की समस्या तो सबसे बड़ी, और उसके बाद यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ के लिए अभी तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। अभी बारिश नहीं हुई है तो सूखा से भी लोग अभी त्रस्त हैं, सूखे से त्रस्त हैं। और किसानों के अलावा स्वास्थ्य समस्या की बात करें तो अपना अनुमंडल अस्पताल अभी रेफरल अस्पताल बन करके रह गया है, तो लोगों को यहाँ पर में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। उन्हें गोरखपुर जाना पड़ता है, 4 से 5 घंटे की दूरी। आप इधर सलाहबरियरवा क्षेत्र में चले जाएं तो 24-24 घंटे तक बरसात में आवागमन बंद हो जाता है तो लोग घर पे अपना दम तोड़ देते हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार तो अपने स्तर पर कई प्रयास करती है, कई योजनाएं हैं, तो क्या धरातल पर आकर वो गड़बड़ हो रहा है? सरकार तो अंत्योदय की बात करती है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच की बात करती है, लेकिन यहाँ पर अंतिम व्यक्ति तक जनप्रतिनिधि की पहुंच नहीं होती है। जनप्रतिनिधि क्षेत्र के पहले व्यक्ति के पास मिलते हैं और वहां से निकल जाते हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक तो जनप्रतिनिधि पहुंच नहीं पाते, तो योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती। चलिए आपके पास फिर से आएंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? सोनू यादव नाम हुआ मेरा। कहाँ के रहने वाले? चौतरवा स्थानीय चौक। क्या करते हैं? अभी तो हम राजनीति में हैं। अच्छा, तो क्या अगर यहाँ मुद्दा अगर समझने का प्रयास करें बगहा विधानसभा क्षेत्र का, क्या है? विधानसभा लेवल पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा बगहा के लिए जो है वो यहाँ का जिला का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि राजस्व जिला मुख्यमंत्री जी भी कई बार कहते आए और वो अपना वादा अब तक पूरा नहीं किए हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा जिला होने के साथ साथ यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों का है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जिला पार्षद क्षेत्र है, 8 पंचायत है हमारे अंदर, और आधुनिक भारत में अगर पहला कोई गांव ऐसा है जहां एक टापू बना हुआ है। बरसात के दिनों में हमारे यहाँ सलाहबरियरवा, झरमहवी, हरदी नदवा, ये 3 पंचायत, सिसवा, बसंतपुर, ये 4 ऐसे पंचायत हैं जहां बाढ़ के दिनों में आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वहां बीमारी पर से इलाज कराना हो तो आवागमन बाधित रहने की वजह से आदमी सुचारू रूप से अपना इलाज नहीं करवा पाता है। यहाँ मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अपने यहाँ गाइड बांध अगर बन जाता है तो यहाँ बाढ़ से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो किसानों की जो क्षति हो रही है, वो उस पे लगाम लगेगा। एक अच्छा पॉइंट ये है कि किसानों की क्षति, तो वो क्या मतलब किस स्तर पे लगभग होता है, अगर आप कुछ समझा पाए तो? यहाँ मसान नदी है, जो मसान नदी का जो पानी आता है
तो यहाँ जो फसल लोग किसान अपना लगाए हुए हैं, हर बार कटाव करती है मसान नदी, जो धारा जो है बहुत तेज होती है, फसल को नुकसान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए आगे बढ़ते जाती है पानी। यहाँ सबसे, अगर हमारे यहाँ किसानों की बात करें तो यहाँ पानी का जो सबसे ज्यादा समस्या बाढ़ का, वो मसान नदी की वजह से है, जिसके निवारण के लिए अगर सरकार प्रयास करे, हमारे स्तर से भी कई बार लिख के दिया जा चुका है, अगर सरकार अगर प्रयास करती है तो गाइड बांध, अभी रामनगर विधानसभा की तरफ से उधर से गाइड बांध हो चुका है, अगर बगहा विधानसभा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इधर से अगर गाइड बांध दिया जाए तो यहाँ के किसानों का आय भी बढ़ेगा और उनके फसल क्षति जो नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा। इस बार तो अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर जब बाढ़ की स्थिति होती है तो लगभग कितने महीने कष्ट में रहते होंगे किसान? जो अन्नदाता है वो कितने महीने कष्ट में? लगभग 2 महीने हम लोग पूरी तरह से कष्ट झेलते हैं यहाँ। और इस बार आपने बताया कि बारिश नहीं हुई है, तो मेरे क्षेत्र में अगर किसानों की बात करें तो यहाँ अगर आप जाके क्षेत्र में घूम के देखेंगे तो यहाँ अभी हम लोग धान के सीजन में है, खरीफ फसल लगा रहे हैं, और खरीफ फसल का दिक्कत यह है कि बारिश नहीं होने से यहाँ सूखा की स्थिति हो चुकी है। मैं सरकार से यह भी मांग करूंगा आपके माध्यम से कि इस जिले को सूखाग्रस्त भी घोषित किया जाए। सूखाग्रस्त भी घोषित किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? श्री कृष्ण यादव। क्या करते हैं? हम मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी हैं मंदिर के। बगहा विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारी मौजूदगी है, प्रभात खबर की टीम पहुंची है। क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा तो मान लीजिए कि 1 नंबर लोकसभा है, सबसे पहला चीज, लेकिन आज तक और अभी तक वर्तमान में जितने लोग जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत कर गए हैं, समझिए कि आने में उन लोग को समय लगता है, जीत कर जाने के बाद फिर दोबारा तो यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरा चीज है कि इस सरकार में और आज के रीजन में कोई भी काम हो, पैसा दीजिए काम कराइए, पैसा नहीं है तो मामला समाप्त है। आज इस जहाँ चौराहा पर खड़े हैं ना, शौचालय का जगह नहीं है, जहाँ खड़ा है तहाँ शौचालय का जगह नहीं है, और यहाँ का पीडब्ल्यूडी जमीन का बगहा के सीओ एमआर काट कर पैसा दीजिए तो अभी एमआर काट कर नापी करवा रहे हैं, लोग को दे रहे हैं। मैंने जिस चौतरवा चौक पे हम खड़े हैं, अगर टॉयलेट जाना हो तो जगह नहीं है। जी जगह नहीं है। हाँ, सारे एमपी विधायक का तो बातें हटा दीजिए, इन लोग का तो जितने लोग हैं इन लोग का तो बस यही जय कहाँ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुंगेशकर कहाँ है, बस इससे ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, बगहा एक में काला धन नहीं आया है, 38 जिला है, एक फ्लैट कितना भाजपा का बना है, पहले उस चीज को आप पता कर लीजिए, आप लोगों को सब जानकारी होगा। वो काला धन आया था मोदी जी का। छोड़िए, मोदी जी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि जमीनी स्तर स्थानीय मुद्दा। हाँ। चौतरवा चौक पे और क्या समस्या है? चौतरवा चौक पर शौचालय नहीं है, चौतरवा चौक पर जगह नहीं है कि गाड़ी घोड़ा लगे, यहाँ आए दिन बाल बचता है एक्सीडेंट से। जाम की क्या स्थिति है? जाम तो इसी तरह लगा रहता है, यहाँ कौन पूछता है जी? जाम को कोई पूछवा, कोई आए कोई जाए, कहीं लड़े, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बस एक ही सवारी है कि टेलीफोन कर दिए तो एम्बुलेंस आएगा, लाद कर लेकर चला जाएगा हॉस्पिटल, इससे ज्यादा कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। आपका क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अभिषेक मिश्रा मेरा नाम हुआ। बगहा विधानसभा क्षेत्र में है, पूरे पश्चिमी चंपारण समेत पूरे विधानसभा बिहार के घूम रहे हैं हम। यहाँ के स्थानीय मुद्दा को समझना चाह रहे हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले बगहा विधानसभा के अंदर कोई अच्छी सरकारी स्कूल नहीं है। अगर एक यहाँ सेंट्रल स्कूल की स्थापना की जाए या एक भारत सरकार एक सैनिक स्कूल की स्थापना करे, क्योंकि यहाँ एसएसबी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ एसएसबी का कैंप है, नेपाल बॉर्डर है हम लोग का। अगर एक सेंट्रल स्कूल की स्थापना होती है, एक सैनिक स्कूल की स्थापना होती है, तो सरकारी कर्मी के तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन स्थानीय लोग के बच्चे भी उच्च शिक्षा लेके और आगे अपनी पढ़ाई को पूरी करके और भविष्य में अपना भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये भी हम समझना चाहेंगे कि सरकार तो प्रयास करती ही है, तो कुछ काम हुआ है? देखिए, काम तो हुआ है और जमीनी स्तर पे अच्छा काम हुआ है, लेकिन देखिए सरकार पॉलिसी बनाती है और उसमें आम जन की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक सरकार पॉलिसी बनाती रहेगी और पॉलिसी उतनी जमीन पे नहीं आएगी। जब तक कि आम जनों की भागीदारी नहीं रहेगी, हम सब सिर्फ सरकार को कोसते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है कि हम भी उसमें जाके कुछ प्रयास करें कि सरकार की योजनाओं को सफल बनाए, वहां हम फिसड्डी साबित हो जाते हैं। कहाँ चूक रह जा रही है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी है, सपोज कीजिए, तो क्या सरकार तो कानून बना देती है, लेकिन जब तक निचले स्तर पे लोग समर्थन नहीं करेंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार की पॉलिसी में कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, तब तक, एक उदाहरण मैंने दिया है शराबबंदी, तब तक सफल नहीं हो सकता है। वैसे ही बाकी सारी भी योजनाएं, तो सिर्फ हम लोग देखिए
सरकार और जनता साइकिल के दो पहिए हैं, जब तक दोनों नहीं चलेगा तब तक कुछ सफल नहीं होगा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? अभय कुमार उपाध्याय नाम है। क्या करते हैं? अभी किसान है, कहाँ के रहने वाले? पसीलार पंचायत के हैं। चलिए, युवा किसान हैं, इनसे भी बातचीत किया जाए। किसानों की कई समस्या यहाँ पे आई है, आप अगर समझाएं कि क्या समस्या है। सबसे तो मूलभूत समस्याओं में अभी वर्तमान में सिंचाई को लेके है, तो इसमें हमारी मांग यही रहेगी कि सरकार की तरफ से जो है खेतों तक बिजली की सुविधाएं मिले और उनको सबको कनेक्शन मिले किसानों को, ताकि वो अपने खेतों को बेहतर तरीके से पानी पटा सके। ये तो योजना के अंतर्गत है, तो क्या ये नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, बहुत कम मात्रा में, जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम पहुंच पा रहा है। दूसरी चीज कि खेती के साथ साथ पशुपालन को लेके भी है, तो पतिहार पंचायत बहुत चर्चित पंचायत रहा। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री 2-3 बार आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक पशु चिकित्सालय का होना बहुत ही जरूरी है। हमारी आप लोगों से सरकार के पास पहुंचाने का यह एक संदेश है कि यहाँ पे एक पशु चिकित्सालय का होना बहुत जरूरी है। और वर्तमान में जिस आप चौक पे खड़े हैं, यहाँ पे एक यात्री शेड का भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे धनहार रतौल से होते हुए यूपी तक अभी वर्तमान में आप जिस जगह पे हैं इतना व्यस्त सड़क है, लेकिन अगर कोई यात्री आ जाए तो उसको रुकने के लिए बारिश हो तो फिर आप जैसे आप खड़े हैं वैसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो एक यात्री शेड का होना बहुत ही जरूरी है। ये कहाँ कनेक्ट करती है सड़क, कहाँ तक? ये आपको पूरे यूपी के लिए या पड़ौना में जाती है और पड़ौना से होते हुए पूरे यूपी को कवर करती है, और फिर तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार में आप प्रवेश कर ही जाते हैं। मतलब कि ये बेहद महत्वपूर्ण चौक है। ये एक बिहार और उत्तर प्रदेश की एक लाइफ लाइन है, और यहाँ पे धनहार रतौल पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया, तब से यह सड़क सबसे व्यस्ततम सड़कों में जाना जाता है। चलिए, व्यस्ततम सड़क है और इन्होंने जैसा कि बताया कि ये लाइफलाइन है बिहार और यूपी को जोड़ने के लिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हफीजुल आजम है। क्या करते हैं आप? हम किसानी है, कहाँ के रहने वाले हैं? यही पतलार के रहने वाले हैं। बगहा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? देखिए, किसान के लिए अगर इस टाइम अगर मुख्य मुद्दा कहा जाए ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा है खाद का। खाद में बहुत ज्यादा ब्लैक मेनिंग हो रहा है इस टाइम, ठीक है सर। दूसरा मुद्दा अगर हमारे चौक का दिया जाए, तो चौक में कोई भी आपको कुछ प्रतिनिधि तो लोग अभी बताए, यहाँ पे ना कोई बाथरूम है, ना कोई शौचालय है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये दिक्कत कर रहा है। दूसरा नंबर में अगर देखा जाए हम लोग का, तो जो राम सिंह अभी यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पे आके कोई ऐसा संपर्क हम लोग से नहीं जोड़ा जिससे उनसे हम लोग का दिल मिले, क्योंकि हम लोग अभी नवजुवक हैं, हम लोग से कोई ऐसा उनका संपर्क नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पतलार में एक लड़का का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, उसका मौत हो गया था। वो इतना बड़े प्रतिनिधि होकर बैठे हुए हैं जो वो मुलाकात तक यहाँ पे करने के लिए नहीं आए, ठीक है। तो जनता में उनके लिए आक्रोश पैदा हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं जो नया नवजुवक यहाँ पे प्रतिनिधि संभाले, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सरकार भाजपा के रहे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। बस ये जो राम सिंह है उनसे हम लोग खुश नहीं हैं। व्यक्तिगत बातें हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग देखिए विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने की मुद्दा क्या है समझना चाह रहे हैं। जैसे आपने एक बढ़िया मुद्दा उठाया कि कालाबाजारी हो रहा है यूरिया का, तो ये किस स्तर पे हो रहा है? क्या पूरे विधानसभा क्षेत्र का यही हाल है? पूरा विधानसभा क्षेत्र का ही, पूरा चंपारण में यही हाल चल रहा है सर। इस टाइम हम लोग का जो सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ने के बावजूद हम लोग मान लीजिए अपना पानी पटा रहे पंपिंग सेट से, उसमें खाद डालने के लिए हम लोग के पास खाद नहीं मिल रहा है। पर्ची कटाने जा रहे हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन लाइन में लग रहे हैं, वो मुद्दा है। दूसरा नंबर यहाँ पे बिजली बिल, जब से पता चला है जैसे अगला महीना से बिजली फ्री हो जाएगा, सरकार 24 घंटा में 4 घंटा बिजली दे रही, 20 घंटा बिजली यहाँ से गुल हो रहा है। पूरा पतलार क्षेत्र का हम कह रहे हैं, चौतरवा पतलार इतना जितना क्षेत्र है सारी जगह से बिजली का हाल है। पूरा इस टाइम गर्मी का हालत है, इसमें सब लोग गर्मी की वजह से क्षतिग्रस्त है इस टाइम बिजली के चलते। चलिए, का हाल बा चाचा? बढ़िया बा सरकार। का नाम है? लालजी यादव। का करे ले रहुआ? किसानी काम कर लो सर। का स्थिति बा? बस खादर का सबसे पहले का मुद्दा। दूसरा ही बा कि पानी वाली बात बा, बिजली वाला जो बोल रहे हैं साहब वही बात है। और शौचालय की आवश्यकता है सर, खाद वाला बड़ी दिक्कत बा। बहुत परेशानी है, हम लोग भी बहुत तंग है इसलिए। हाँ, एक नहीं 24 पंचायत में हमारा बगहा वन फंड में यही चल रही है। आवास योजना के का हाल बा? वो तो खैर वो तो आप पीछे की बात है सर। ये तो जो सामने दिख रहे हैं जिससे हम लोग जीना है, जो हम लोग अपना उसको तैयारी कर, वही नहीं हम लोग सही हो रहा है। चौक पर जो उतरते हैं बस गाड़ी से, यहाँ पर कोई शौचालय नहीं है कि जहाँ पर लोग दौड़ कर जाए। शौचालय नहीं है, एक बड़ा अहम मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है। और भी साथी हैं। हाँ, पहले परिचय दे दीजिए। तपन हल्दर, गांव चौतरा ही हुआ, यही चौक पे
रहने वाले हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मुद्दा यहाँ पे 2-3 मुद्दा, एक तो शौचालय बहुत अच्छा बोले ये लोग शौचालय वाला, जिसको लेके हम लोग 2-3 बार सीओ साहब को आवेदन भी दे चुके हैं कि भूमि चिन्हित कराया जाए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिला परिषद हो, मुखिया हो, उन लोगों से हम लोग शौचालय बना दें, क्योंकि बाहरी चारों ओर से जुड़ा हुआ रास्ता है, बाहरी लोग आते हैं, लेडीज लोग आते हैं, तो उन लोग को बहुत सारी परेशानी होती है। एक ये मुद्दा। दूसरा बिजली वाला, जब से ये फ्री वाला मैटर आया बिजली एकदम गुल। तीसरा हो गया खाद, बहुत अच्छा मैटर उठाए खाद वाला मैटर। कालाबाजारी, दुकानदार के पास खाद रहता है, रात को खाद बेचेगा, दिन में नहीं बेचेगा। इसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं दिखता है? क्या आप हम जाते हैं, बोल दिया जाता है कि खाद अवेलेबल नहीं है, और रात को वही ब्लैक में बेचा जा रहा है। तो ब्लैक में तो लोग ही खरीद रहे हैं, क्यों खरीद? खरीद विरोध नहीं कर रहे हैं, उस समय उनको लग रहा है कि हमको मिल रहा है, 1 बोरा 2 बोरा मिल रहा है, काम चला रहे हैं बस। नहीं, इसके लिए प्रयास होते दिखा है कि उस कालाबाजारी को रोका जाए? जनप्रतिनिधि, ये भी जनप्रतिनिधि हुए, हम लोग भी है, तो हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, लेकिन उसके लिए लोकल लोग भी जिम्मेदार है। जो ब्लैक में खरीद रहे हैं उनको भी तो बोलना चाहिए कि हम ब्लैक में ले रहे हैं इनसे, वो भी जिम्मेदार है, वो भी नहीं उठा रहे मुद्दे को। ये तो भारी बोझ किसानों पे पड़ रहा है। बहुत बहुत बहुत, इसको लेके हम लोग आगे भी बढ़े हुए हैं। थोड़ा सा विधायक जी से बोले हैं, जिला परिषद जी से बोले हैं, मुखिया जी से बोले हैं, देखिए क्या होता है आगे। क्या होता है? आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम ब्रजेश राम है। रेडीमेड गारमेंट कंपनी का ऑनर हूँ। कहाँ के रहने वाले? पतिलार के रहने वाला हूँ। आप तो व्यवसायी हुए, क्या समस्या है आप लोग? समस्या यही है कि किसी भी क्षेत्र को विकास के लिए वहाँ पे बिजली होना जरूरी है, पानी का व्यवस्था होना जरूरी है, सड़क होना जरूरी है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश इस समय हुआ नहीं, सभी लोग पानी के लिए परेशान हैं। एक तो हमारे यहाँ सुविधा है कि हमारे पास में नहर है, लेकिन नहर की इतना जो चैनल निकलता है, खेतों के पास तक पानी जाता है, इतना जर्जर हालत है कि एक भी उसमें पानी नहीं पहुंच सकता है खेत में। तो एक तो बिजली और बारिश के कमी के कारण नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये नहर की जो चैनल वाली सुविधा है, अगर इसको भी सुधार हो जाता तो हर एक किसान के पास पानी पहुंच जाता। बारिश न होने पर भी, बिजली न होने पर भी वो पानी से अपना सिंचाई कर सकता है, लेकिन इसका भी सुविधा नहीं है। दूसरा बात ये हो रहा है कि पहले की सुविधा में खाद जो है बहुत इसमें ज्यादा टेक्निकल और इसमें संशोधन करके बढ़िया से बढ़िया तैयार किया गया है, लेकिन फिर वो खाद खेतों तक पहुंचेगा तब तो फसल बढ़िया होता, तो वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें जो बेचने वाले दुकानदार है वो कह रहे हैं कि बताइए हमको 260-66 रुपए के आसपास में मिल रहा है, इसमें से 1 से 2 रुपया में हमको बेचना होता है, तो इसमें हम कितना लाएं, कितना इसमें हम लोग भाड़ा दें, कितने इसमें जीएसटी भरे, ये सब देखते हुए वो लोग लाभ ही नहीं पाते हैं। कहते हैं कि इसमें हमको बहुत कम मार्जिन हो रहा है और खाद बनने में भी लेट हो रहा है, तो हम लोग के पास पहुंच नहीं आती, इसलिए हम लोग दे नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता अगर किसान को इस क्षेत्र को फसल के विषय में अगर आगे ले जाना हो तो बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे कि खाद ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, नहर का चैनल का स्थिति इसको भी ठीक ठाक हो सके, अगर बिजली का व्यवस्था होता है सही ठीक ठाक से तो और बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह देखो हम लोग हरियाणा क्षेत्र में वहाँ पे बारिश न हो ना पर भी अपना फसल बढ़िया से उगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, नहर का पानी का व्यवस्था है। हमारे पास नहर है लेकिन पानी खेत तक पहुँचने का व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस चीज पर अगर ध्यान दिया जाए तो किसान वाला खेती बाड़ी का भी सुविधा अच्छा हो सकता है, कैसे कि पूरा देश निर्भर है खेती बाड़ी के ऊपर, खेती पे निर्भर है। बहुत विस्तार से इन्होंने समस्या के साथ साथ समाधान भी बताया। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे मित्र, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम धनंजय कुमार बढ़ेगा। क्या करते हैं? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं। तो पढ़ाई लिखाई आप करते हैं तो उसी की बात करते हैं, क्या स्थिति है यहाँ कॉलेज की? सर यहाँ तो सबसे पहले अपने यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा सर यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि पढ़ाई यहाँ होता नहीं है सर। अगर सही माध्यम से कहा जाए तो यहाँ शिक्षा सिर्फ दिखावा है, पढ़ाई होता नहीं है सर। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, टीचर लोग हैं वो अपने मजे कर रहे हैं। तो इस समस्या को हम समझने का प्रयास करें। सरकार ने स्कूल का स्थापना करवा दिया, कॉलेज बना दी गई है, टीचर बहाल है, तो ये समस्या स्थानीय लेवल पे आ रहा है। सर ये स्थानीय लेवल पे है सर, तो इसको देख रेख कौन करेगा सर? सरकार के ही लोग करेंगे, हम लोग आपके कहने से तो होगा नहीं सर। तो बेहतर है ना सर, जो सरकार जो शिक्षा बनाई है, जो नीति बनाई है, उस पर अमल करे ना। और क्या समस्या आपको लगता है, क्या मुद्दा है यहाँ? सर हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या सर, एक तो सबसे पहले हम लोग बाढ़ क्षेत्र से आते हैं लोग सर। हमारे यहाँ नदियाँ बहुत है, लेकिन उसमें एक नदी है मसान, उससे हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले साल वहाँ अनशन हुआ,
बताया गया कि इस पे बांध बनवा दिया जाएगा। सर बता दिया गया, अनशन टूट भी गया, लेकिन सर काम नहीं लगा वहाँ पे। आज के डेट में भी वहाँ बोरा में बालू कस के बस उसका एम्बैंकमेंट होता है सर, बस। ठीक है अंकित, युवाओं के लिए अगर बात ये कर रहे हैं, आप कुछ समस्या बता पाए, कोई मुद्दा बताया जो युवाओं से जुड़ा हुआ है? देखिए, युवाओं से सबसे जो मुद्दा जुड़ा है, एक है शिक्षा। यहाँ पर में चंपारण कहा जाता है वाल्मीकि की तपोभूमि है, लौह कुश की शिक्षा भूमि है, लेकिन यहाँ एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, ना कोई बेहतर कॉलेज है। एक बीवीएन कॉलेज के भरोसे यह पूरा विधानसभा क्षेत्र चल रहा है। इसके अतिरिक्त आप बात करें रोजगार और पलायन, आज एक बच्चा ट्रेन से आ रहे हैं बच्चे, और अत्यधिक भीड़ होने के कारण रोजगार करते हुए बच्चे आके ट्रेन से गिर के मर जा रहे हैं। इसको मैं एक तरह से हत्या मानता हूँ। ये राजनीतिक और सामाजिक हत्या हमारा फेल्योर है। यहाँ पर हमें बच्चों को रोजगार चाहिए, स्किल के लिए कोई कार्य नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि सरकार तो व्यवस्थाएं चला रही है, आज स्टार्टअप बिहार के जितने कार्यक्रम होते हैं बेतिया से उधर ही होते हैं। बेतिया के बाद स्टार्टअप बिहार का कार्यक्रम नहीं पहुंच पाता है। आप उद्योग की जब बात करते हैं, उद्योग के कार्यक्रम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब आप आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्किल यूनिवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इनोवेशन यूनिवर्सिटी को आप बगहा में क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? 25 एकड़ की जमीन की आवश्यकता होती है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के एक कैंपस के लिए, आप उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर में लोग रिपोर्टर्स बन जा रहे हैं माइक उठा करके। उनके लिए एक IIMC का छोटा कैंपस 2 PG डिप्लोमा कोर्सेज के साथ में क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है? जबकि यहाँ पर में भूमि है, यहाँ पर में संसाधन है, मानव संसाधन भी यहाँ पर में सबसे सस्ते और सुलभ उपलब्ध है, फिर भी इन चीजों पर में कार्य नहीं किया जा रहा। और आपको एक और मुद्दा, आप चौबरिया जो क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में एक पुलिया और मात्र 500 फीट सड़क के कारण लोगों का आवागमन 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ गया है। वहां पर पुलिया की स्थापना नहीं हो रही है। और सेम जो इंग्लिशिया जहां है आपका, इंग्लिशिया पंचायत का थाना क्षेत्र बथोरिया से हटा करके चौतरवा थाना कर दिया गया है, जिससे लोगों को 18 किलोमीटर ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ रही है। और 18 किलोमीटर पुलिस को भी असुविधा है, क्योंकि यहाँ पर में पुलिस बल तैनात नहीं है, गश्ती नहीं हो रही है, आए दिन गांव में चोरी हो रही है। इन मुद्दों को भी आप उसमें अपने प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस में इंक्लूड करें। आपका क्या नाम है? मोतीलाल राम, कहाँ के रहने वाले? पतिलार पंचायत से वार्ड सदस्य हैं। क्या मुद्दा है बगहा विधानसभा क्षेत्र का? ये हमारे जो चौतरवा चौक है, ये जो हमको गोरखपुर जाना हो या बेतिया जाना हो, बगहा जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा ये है हमारे चौक का, जो यहाँ पे गोलंबर का बहुत दिक्कत है। गोलंबर होना चाहिए। हाँ, यहाँ गोलंबर होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बगहा से आती है और जो लौरिया से आती है, पड़ावना से आती है, तो यहाँ जो है बहुत भीड़ लगता है। व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रहा है उस कारण। हाँ, इस एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पे गोलंबर ना होने के कारण। दूसरा चीज ये दिक्कत है हमारे यहाँ चौक पे कि जो बस स्टैंड नहीं है। जो हमारे माता बहन आती है या जो भी आते हैं, यहाँ रोड के साइड में रोड पे खड़ा होना पड़ता है। बस आता है तो कभी इधर रुकता है, कभी आगे रुकता है। उसका अस्थायी होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ के जितना भी जनता जनार्दन है उनको सुविधा मिले कि हाँ कम से कम वहाँ बढ़िया से बैठे या खड़ा रहे। लेडीज के लिए भी बहुत यहाँ पे दिक्कत होता है। मेन हमारा यहाँ दिक्कत। हाँ बताइए। आप सभी का ध्यान अपने हमारे यहाँ शरणार्थी कॉलोनी है, बंगाली कॉलोनी जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ समस्या ये है कि सरकार के द्वारा इनको भूमि तो आवंटित कर दी गई, वो अपना जीविकोपार्जन तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनके जो जमीन दिया गया था, उनको जो जमीन दिया गया था, उसका रसीद और परिमार्जन का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते अगर किसी परिजन को, उनके यहाँ से अगर किसी बच्चे को शिक्षा का लाभ लेना है, उसके लिए उसको अगर लोन चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री के तौर पर जमीन संबंधी कागजात लगते हैं, जो नहीं लगा पा रहा है आदमी। अगर किसी के बहन बेटियों की शादी करनी हो और वो चाहे कि अपना जमीन हम बंदिश रख के अपने बेटी बहन का शादी करें या गवर्नमेंट से लोन ले लें, कोई औद्योगिक कार्य करें, जिसमें इनको असुविधा हो रही है, मैं सरकार से आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सरकार इस बात को संज्ञान ले और इनको जो भी जमीन दिया गया है उनका पूर्णतः स्वामित्व इनको प्रदान किया जाए। ठीक बात है। तो बगहा विधानसभा के चौतरवा चौक पे मेरी मौजूदगी थी और इलेक्शन एक्सप्रेस जो है वो लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। लोगों की बात हम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर।